सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। वाराणसी व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने पहाड़िया स्थित सब्जी मंडी में किया धरना प्रदर्शन। जीवनदीप शिक्षण संस्थान में 25 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होगा 26वां ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम प्रतियोगिता। पूर्व विधायक अजय राय ने कहा, केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने किसानों के साथ किया है छल। और नेपाल भारत सांस्कृतिक आदान प्रदान हेतु काशी में 25 दिसंबर को किया जाएगा दोनों देशों का सांस्कृतिक कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। पहाड़िया स्थित सब्जी मंडी में वाराणसी व्यापार मंडल के व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की। वाराणसी व्यापार मंडल के व्यापारियों ने पहाड़िया स्थित सब्जी मंडी में धरना प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा ने बताया कि लोग वाराणसी व्यापार मंडल का नाम सुनते ही कहते हैं कि यह लोग तो भाजपा के लोग हैं, लेकिन सच यह है कि आज व्यापारी सबसे ज्यादा पीड़ित और कष्ट में है। नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना काल ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी और सरकार ने व्यापारियों को कोई राहत नहीं दी। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि जल्द ही व्यापारियों की मदद की जाए, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में व्यापारी वर्ग इन्हें वोट नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद, हिंदुत्व व भगवान श्री राम के नाम पर व्यापारी सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगातार व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए प्रदर्शन कर अपनी मांग रखी जा रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्हें मदद की उम्मीद है। मंडी शुल्क के विरोध में और व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण प्रशासन द्वारा उपेक्षा करने के विरोध में धरना था। मंडी शुल्क पहले ख़त्म हो गया था, तो जब ख़त्म हो गया तो व्यापारियों को बहुत राहत मिली, एक विभाग से छुटकारा मिला, उत्पीड़न से बचाव मिला और छोटे बड़े व्यापारी चाहे मिडिल क्लास कहीं से भी कोई सामान खरीद के ला सकते थे। अब वो दोबारा इन्होंने कृषि कानून ख़त्म होने के बाद जो लगाया है, इसका व्यापारी विरोध कर रहे हैं। इससे व्यापार भी खराब होगा, एक विभाग के उत्पीड़न भी बढ़ेगा। हम लोग इसका विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि व्यापारियों के हित में यह सरकार काम कर रही है, लेकिन आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि व्यापारियों का अहित हो रहा है? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। व्यापारियों का नाम आते ही लोग कहते हैं कि ये भाजपा के लोग हैं, पर व्यापारी सुखी नहीं है। व्यापारियों को बहुत सी परेशानियां हैं। व्यापारियों ने नोटबंदी भी झेला, जीएसटी भी झेला, वैट भी झेला, कोविड भी झेला, पर किसी तरह की उनको कोई छूट नहीं मिली, ना उनके दर्द के ऊपर मलहम लगाया गया। तो इस समय इनको दर्द पे मलहम लगाना चाहिए। अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि को भेजकर व्यापारियों की समस्या पूछनी चाहिए और उनसे भेंट। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने किसानों की जमीन उन्हें बिना मुआवजा दिए हड़पा और उस पर अमूल प्लांट का उद्घाटन किया। कांग्रेस पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि सरकार फर्जी इवेंट करने से नहीं चलती। अब जनता इनके सारे कारनामे जान चुकी है। यही कारण है कि पिंडरा की जनता मोदी जी की रैली में अनुपस्थित थी। विधायक अजय राय यह बातें बाबतपुर में स्थित एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। पूर्व विधायक अजय राय ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर किसानों के साथ छल करने और उनकी जमीनों को प्रशासन के बल पर हड़पने का भी आरोप लगाया। श्री राय ने कहा कि करखियाओं में जिस अमूल प्लांट का कल मोदी जी ने उद्घाटन किया, उसमें सिर्फ 4 किसानों को ही मुआवजा मिला है, जबकि अभी कुल 101 किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया। अजय राय ने आगे कहा कि मैंने ओरिजिनल डीड निकलवाया है, जिसमें सारा कुछ बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अमूल दूध प्लांट के संदर्भ में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के हक में फैसला दिया है, जबकि इसके विपरीत सरकार ने बिना मुआवजा दिए पुलिसिया बल पर किसानों की जमीन को हड़प कर जबरदस्ती यह प्लांट लगवाया है। पत्रकार वार्ता में करखियाओं अमूल प्लांट में जिन किसानों की जमीन गई है, उनमें से कई किसान भाई भी अपनी पीड़ा लेकर आए थे। प्रधानमंत्री जी कल आए थे और अमूल जो उन्होंने प्लांट का कल शिलान्यास किया, उसको मैं बताना चाहता हूं कि ये देखिए, ये अमूल के साथ जो 90 साल का जो ये लीज हुआ है यूपीएसआईडीसी के, उसके ये कागजात हैं। ये ओरिजिनल कागजात मैंने मेरे पास रहे हैं। ये हम लोगों ने कराया है पूरा 2014 में इसकी डीड हुई है। ये पूरी की पूरी डीड हुई है जो उस अमूल के साथ और यूपीएसआईडीसी ग्रुप पार्क के साथ हुई 90 साल की। ये मोदी जी जब बनारस आए लोकसभा लड़ने, उसके पहले का ये पूरा का पूरा डीड है 90 साल, ठीक है। और ये अमूल की 3 फैक्ट्रियां आई थी यूपी में, कानपुर में, लखनऊ में और बनारस में। पर बनारस की फैक्ट्री की जो ज़मीन थी
वो कहीं ना कहीं किसानों को कम मुआवजा मिल रहा था, वो लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट के नाते ये अभी भी उसमें ये कोर्ट में मामला विचाराधीन है, किसानों को भी मुआवजा नहीं मिला। कोर्ट ने निर्देश भी किया, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जितने भी 4 किसानों को मिला है, बाकी सारे किसान वंचित हैं, इनको मुआवजा दिया जाए, और मुआवजा नहीं दिया गया और वो जबरदस्त तरीके से घेर कर ज़मीन ले लिया गया है। मैं इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया हूँ, कम से कम सत्यता हो जाए। और ये क्षेत्र, पिंडरा क्षेत्र, बनारस संसदीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, ये मछली शहर सुरक्षित लोकसभा का हिस्सा है। जो कल से ये चीज़ें चल रही हैं परसों से कि बनारस का है, ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, ये आरक्षित लोकसभा है मछली शहर, उसका एक पार्ट है पिंडरा विधानसभा, जहाँ से हम लोग यहाँ से 5 बार विधायक रहे हैं। कार्यवाहक नेपाली राजदूत रामप्रसाद सुवेदी ने शुक्रवार को पराशर भवन में पत्रकार वार्ता में कहा कि श्री काशी विश्वनाथ एवं काठमांडू के श्री पशुपतिनाथ एक दूसरे के पूरक हैं। नेपाल भारत सांस्कृतिक आदान प्रदान हेतु पारंपरिक नृत्य शैली मारूनी देउड़ा, तमांग सेलो, देशभक्ति, उमेश शाही नेपाल के सुप्रसिद्ध नृत्य संयोजक एवं सांस्कृतिक सचिव उमेश शाही के समूह द्वारा एवं बनारस के मशहूर कथक नृत्य शिव आनंद राधा कृष्ण नृत्य का आयोजन काशी में किया जाएगा। इस संदर्भ में कार्यवाहक नेपाली राजदूत रामप्रसाद सुवेदी ने शुक्रवार को पराशर भवन में बताया कि बनारस के काशी विश्वनाथ एवं काठमांडू के पशुपतिनाथ एक दूसरे के पूरक हैं। नेपाल भारत का संबंध लिच्छवी काल से ही चला आ रहा है। रोटी बेटी का रिश्ता ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थिति में बहुत अधिक समानता है। कोई भी देश अपने भूगोल और पड़ोस के साथ सांस्कृतिक एकता को नहीं बदल सकता है। आने वाले समय में दोनों देशों के लोगों के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के दौरे पर गए थे और कहा था कि नेपाल और भारत एक साथ मिलकर रामायण सर्किट बनाएंगे, इससे दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंध और मजबूती की ओर बढ़ेंगे। रामायण सर्किट को लेकर जनकपुर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेपाल भारत के बीच एक पारंपरिक सांस्कृतिक संबंधों से बंधे हुए हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान संबंधी आयोजन नेपाल भारत में हमेशा होते रहे हैं। नेपाल और भारत संबंधों को प्रगाढ़ एवं विकसित करने के लिए संस्कृति का आदान प्रदान होना बेहद जरूरी है। पी कोइराला इंडिया नेपाल फाउंडेशन है और नेपाल एम्बेसी में है, उसी से हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। ये नेपाल भारत सांस्कृतिक संध्या है, एक शाम है, जहां हम कई भारतीय भरतनाट्यम के वो भी करेंगे, थोड़ा नेपाली वो कला संस्कृति का कार्यक्रम भी होगा। बेसिकली ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है। उसमें वाराणसी को हमने क्यों चुना ये हम बताना चाहते हैं। वाराणसी और काठमांडू ये सिस्टर सिटी भी है, ये नेपाल भारत संबंध के जीवित धरोहर भी है। यहाँ आपको देखना मिलेगा काशी विश्वनाथ और पशुपतिनाथ कैसे नेपाल भारत को जोड़ के रखती है। इसी तरह से कब और कहाँ ये प्रोग्राम होगा? ये कार्यक्रम हम बोली कल अमाया होटल में कर रहे हैं और शाम को ठीक 5 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को वाराणसी में परोपकार सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। स्वच्छता संसद के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बताया कि कल 25 दिसंबर को पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जाएगी। इसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को स्वच्छता संसद वाराणसी में परोपकार सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती पर परोपकार सप्ताह का शुभारंभ बेनियाबाग के बाल उद्यान पार्क में आयोजित समारोह में किया जाएगा। परोपकार सप्ताह के अंतर्गत स्वच्छता संसद प्रत्येक दिन वाराणसी में जरूरतमंदों को कंबल, ऊनी वस्त्र एवं अलाव की लकड़ियां बांटने के लिए रात्रि में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क, चौराहा, घाट, मंदिरों आदि जगहों पर भ्रमण कर निकलेगा और जहां पर जरूरतमंद लोग दिखेंगे उन्हें कंबल, ऊनी वस्त्र, अलाव की लकड़ियां आदि बांटी जाएंगी। स्वच्छता संसद के सभी पदाधिकारी परोपकार सप्ताह को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और हम लोग परोपकार सप्ताह को 25 तारीख से 31 तारीख तक मनाएंगे और प्रतिदिन रात्रि 9 से 11 बजे तक शहर में भ्रमण करके हम लोग ये देखेंगे कि जिन जगहों पर ज़रूरतमंद लोग हैं, ठंड से परेशान हैं, उन लोगों को कंबल, ऊनी वस्त्र और जिन चौराहों पर और जिन जगहों पे अलाव की ज़रूरत है वहाँ पे लकड़ियों का वितरण भी किया जाएगा। और हमारा लक्ष्य है कि इन एक सप्ताह के अंतर्गत
5000 लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को जिनके पास वास्तव में कपड़े नहीं है या उन्हीं वस्त्र नहीं है, उनको भेंट किया जाए। 26वें ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैंप प्रतियोगिता का आयोजन जीवनदीप शिक्षण संस्थान में 25 से 28 दिसंबर तक हो रहा है। 26वां फेडरेशन कप कैरम प्रतियोगिता वाराणसी के जीवनदीप शिक्षण संस्थान बड़ा लालपुर वाराणसी में आयोजित होने जा रहा है। यह प्रतियोगिता 25 दिसंबर से 28 दिसंबर के मध्य खेली जाएगी। तो जानकारी बीडी नारायण और डॉक्टर अशोक सिंह ने सिंह निकेतन मलदैया में पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा और उन्होंने आगे बताया कि इस प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न राज्यों तथा महत्वपूर्ण संस्थानों जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, CAG, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, LIC, ONGC, इंडियन ऑयल जैसे महत्वपूर्ण संस्थान से तकरीबन 230 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में लगभग 50 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरुष और महिला खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें वर्तमान वर्ल्ड चैंपियन प्रशांत मोरे पुरुष वर्ग में तथा महिला वर्ग में S अपूर्वा भी भाग ले रही हैं। इसके अलावा पूर्व विश्व चैंपियन योगेश परदेसी, रश्मि कुमारी जैसे नामी गिरामी खिलाड़ी भी जीवनदीप में आपको खेलते हुए 25 से 28 तक ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन का टूर्नामेंट होने जा रहा है। तो इसमें रैंकिंग मिलेगी और यहाँ रैंकिंग मिलने के बाद अभी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने बताया कि एक टूर्नामेंट और होगा दादर में और वहाँ से फिर 4 लोग सिलेक्ट होंगे जो मलेशिया में इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा उसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत खुशी की बात है और हम लोग के लिए फख्र की बात है, उत्तर प्रदेश के लिए, बनारस के लिए भी कि बार बार जो है फेडरेशन हम लोग को चुनता है और इस तरह की जिम्मेदारी देता है। इससे क्या होता है कि लोकल लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो जितना मोटिवेशन मिलेगा और हमें लगता है कि इसी 10 टूर्नामेंट या 15 टूर्नामेंट का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश जो है कैरम के मामले में टॉप में है या विदिन 4 है। पूरे 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के देख लीजिए तो टॉप 4 में यदि पहुंचने का काम है तो हमें लगता है उत्तर प्रदेश फेडरेशन ने इसमें अच्छा कार्य किया है। और जो इस तरह के टूर्नामेंट बार बार आयोजित होते हैं उससे जो है नए नए खिलाड़ी जो है आगे बढ़ते। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है 26वीं ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन कप के लिए, टूर्नामेंट के लिए कराया जा रहा है और यहाँ पर वाराणसी में जीवनदीप शिक्षण संस्थान में तकरीबन 230 खिलाड़ी पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से, जिसमें सभी राज्य हैं और सभी लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश कैरम संघ इसका होस्ट है और जीवनदीप शिक्षण संस्थान डॉक्टर A.K. सिंह जी के अध्यक्षता में इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। काशी शोध धरोहर द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय संगीत समारोह के प्रथम दिन व्याख्यान के साथ गायन और वादन की बेहतरीन प्रस्तुति हुई। काशी शोध धरोहर और संगीत शिरोमणि मोहन कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार 23 दिसंबर से त्रिदिवसीय संगीत व्याख्यान और संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संगीत व्याख्यान में बनारस घराने के पुरोधा स्वर्गीय पंडित बड़े रामदास मिश्र जी सहित तमाम विद्वानों के गायन शैली और बनारस के ख्याल गायकी पर चर्चा हुई, जिसमें पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र, पंडित कामेश्वर नाथ मिश्र, पंडित राजेश्वर प्रसाद मिश्र, प्रोफेसर शारदा बेलंकर, डॉक्टर आशीष मिश्रा और प्रसिद्ध नाटककार श्री व्योमेश शुक्ला ने हिस्सा लिया। व्याख्यान के पश्चात पंडित सुरेंद्र मोहन मिश्र और पंडित कामेश्वर नाथ मिश्र को कबीरदास के महंत आचार्य विवेक दास जी के कर कमलों से सुर धरोहर सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात संगीत के प्रथम कार्यक्रम के रूप में बनारस घराने के युवा और प्रसिद्ध तबला वादक श्री आशीष मिश्रा ने एकल तबला वादन की बेहतरीन प्रस्तुति दी। भारत के प्रसिद्ध तबला वादक स्वर्गीय पंडित सोहन लाल मिश्र के सुपुत्र और शिष्य आशीष ने अपने तबले में उठान, पराल, आलाप, कायदा, बढ़त, रेला, गत, पद तथा बंदिशों का बनारस घराने की शैली के अनुसार जोरदारी, मुलायमियत, लयकारी, गद्दा धमाका के साथ प्रदर्शन किया। इनके साथ हारमोनियम पर भारत के प्रसिद्ध हारमोनियम वादक श्री सुमित मिश्र ने विवेकपूर्ण संगत किया। दूसरे और अंतिम कार्यक्रम के रूप में बनारस घराने के सुप्रसिद्ध गायक बंधु और पंडित राजेश्वर प्रसाद मिश्र एवं पद्म विभूषण स्वर्गीय गिरिजा देवी जी के शिष्य पंडित राहुल रोहित मिश्र ने अपना गायन प्रस्तुत किया। राग पुरिया कल्याण में विलंबित रचना और फिर मध्य लय 3 ताल में रचना प्रस्तुत की। इसके पश्चात बनारस की पारंपरिक ठुमरी, दादरा इत्यादि की प्रस्तुति की। दोनों भाइयों ने अपने गायन में स्वरों के लगाव, लय, मिठास, चलन और प्रस्तुति से दर्शकों को बार बार ताली बजाने के लिए बाध्य किया। इनके साथ तबले पर प्रसिद्ध तबला वादक पंडित आनंद मिश्रा और हारमोनियम पर सुमित मिश्र ने बेहतरीन संगत किया। यह त्रिदिवसीय संगीत कार्यक्रम संगीत के 6 महान विभूतियों को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित किया जा रहा है।
आज की संध्या प्रसिद्ध संगीतकारों स्वर्गीय पंडित सोहनलाल मिश्र जी और स्वर्गीय पंडित कवि मंडन जी को समर्पित रही। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार को त्रिदेव मंदिर के चतुर्दश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। संकटमोचन दुर्गाकुंड मार्ग स्थित त्रिदेव मंदिर के चतुर्दश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ से लेकर त्रिदेव मंदिर तक निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिला व पुरुष शामिल रहे। त्रिदेव मंदिर के 14वें वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 2 कथाओं का आयोजन किया जा रहा है, जो 24 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक आयोजित किया गया। प्रथम कथा का आयोजन 24 दिसंबर से 1 जनवरी और दूसरी कथा का आयोजन 5 जनवरी से 11 जनवरी तक किया गया है। प्रथम कथा के प्रवचनकर्ता गिरी बापू जी हैं, वहीं दूसरी कथा के प्रवचनकर्ता संत गिरी भाई साहब हैं। तो मंदिर का 14वां स्थापना दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग 2 कथाएं करवा रहे हैं। एक 24 तारीख आज से लेकर 1 जनवरी तक है और दूसरी कथा जो है 5 जनवरी से 11 जनवरी तक है। इस कथा के प्रवचनकर्ता गिरी बापू जी हैं और दूसरी वाले के कथा संत कवि किरीट भाई जी हैं। ये कार्यक्रम जो है हम लोगों का हर साल वार्षिक उत्सव के रूप में कोई न कोई मनाया जाता है। सरैया के पार्षद हाजी वकार अंसारी के आवास पर पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा द्वारा 100 गरीबों को कंबल वितरित किया गया। सरैया स्थित हाजी वकार अंसारी पार्षद के आवास पर ठंड को देखते हुए 100 गरीबों को कंबल का वितरण पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि यह काम सराहनीय है और हर साल यह लोग करते हैं। ऐसे हर संस्था व हर पार्टी के लोगों को आगे आना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। स्वास्थ्य शिविर में काफ़ी संख्या में लोगों ने शुगर, बीपी, फेफड़े की जांच, नसों की जांच, कोलेस्ट्रॉल की जांच, ब्लड ग्रुप की जांच करवाया। वर्ष जाड़े के मौसम में ये गरीबों को कंबल देते हैं, जिससे गरीब को ठंड से राहत मिलती है। उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए इस बार भी कंबल का वितरण इन्होंने कराया है, कंबल दिया है गरीबों को। हमें लगता है 100-125 कंबल दिया होगा, अभी और देना बाकी है और लोग आएंगे गरीब अपना कंबल ले जाएंगे। ये इनका बहुत ही सराहनीय काम है और इस जाड़े के मौसम में ठंड से गरीबों को निजात नहीं मिल पाती है, दिक्कत होती है, तो इनका जो है प्रयास काफ़ी सराहनीय है और हमें विश्वास है कि ये हर वर्ष इस काम को करते हैं। लगातार हर साल जो गरीबों को कंबल का वितरण का कार्यक्रम कैंप लगा कर पहले उनको जो देखिए हमारा वार्ड है जो
अति वरना किनारे का तिराही वाला वार्ड है, जिसमें ठंड काफ़ी पड़ती है। तो हम लोग घर घर जाके चिन्हित करके उनको पर्ची देते हैं। पर्ची दे के आज अपने कैंप इकट्ठा बुला के, जितने अगल बगल सरैया, बटोइया, जलालीपुरा, पुराना पुल कोहना, ये तमाम मोहल्ले हैं, कुरियाँ, इधर मोहल्ले के लोगों को जाके चिन्हित करके पर्ची देते हैं। आज 100 ज़रूरतमंद लोगों को हम लोगों ने कंबल दिया। एक प्रयास है, आपके चैनल के माध्यम से लोगों से एक अपील भी करेंगे कि ये नेक कार्य है और गरीबों को मदद करें। जाड़ा का मौसम है, अपने अपने स्तर से सभी करते हैं, लेकिन एक प्रयास हम लोगों ने किया, हर साल करते हैं। ये पहला कैंप है और इस तरह का कैंप आगे भी लगा के लोगों की मदद के लिए हम लोग एक वितरण करें, कैंप लगाकर कैंप और साल जैसे जैसे इंतजाम होगा वो हम लोग करके वितरण करेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ITI मैदान पर 25 और 26 दिसंबर को अटल अजीत मेमोरियल नेशनल 2020 दिव्यांग क्रिकेट का आयोजन हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी एवं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान पद्मश्री अजित वाडकर की स्मृति में विगत 4 वर्षों से काशी में हो रही दिव्यांग जनों की राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2020 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट अटल अजीत मेमोरियल ट्रॉफी का आयोजन इस वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IIT मैदान में 25 से 26 दिसंबर को आयोजित है। इस प्रतियोगिता में इस बार 3 टीमें गुजरात, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश की प्रतिभाग करेंगी। कार्यक्रम का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता श्याम जाजू करेंगे। यह जानकारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय अध्यक्ष कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौरसिया ने पत्रवार्ता में दी। उन्होंने बताया कि इस पूरे आयोजन के सह आयोजक सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय होंगे। सामाजिक विज्ञान संकाय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के मुख्य धारा में दिव्यांगजनों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो कदम उठाया है उसी श्रृंखला में यह आयोजन है। इस कार्यक्रम से दिव्यांगजनों को जहां सम्मान अवसर मिलेंगे वहीं उनमें आत्मबल एवं आत्मविश्वास बढ़ेगा। हम सभी काशीवासी इस आयोजन के साथ हैं। ज्ञात हो कि यह टूर्नामेंट काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IIT मैदान में होगा, जिसमें स्थानीय स्तर पर मंत्री, विधायक, खिलाड़ी सहित देश के अनेक पैरा ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक खेल खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। पत्रकार वार्ता में उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर उत्तम ओझा, आयोजन के चेयरमैन डॉक्टर तुलसीदास, डॉक्टर नीरज खन्ना, संयोजक सुमित सिंह, आयोजन सचिव आशुतोष प्रजापति सहित अनेक गणमान्य उपस्थित थे। अजीत मेमोरियल T20 की नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट जो इस वर्ष आयोजित हो रहा है, उसके सह आयोजन का दायित्व सोशल साइंस फैकल्टी विभाग द्वारा किया जा रहा है और ये पूरा टूर्नामेंट जो है BHU कैंपस में महामना मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर 25 दिसंबर व 26 दिसंबर को आयोजित है, जिसमें कि 3 टीमें पूरे भारतवर्ष से जो रिकॉग्नाइज टीमें हैं BCCI द्वारा 3 टीमें गुजरात, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की दिव्यांग क्रिकेट टीमें हिस्सा लेंगी और 4 मैचेस खेले जाएंगे। IIT ग्राउंड में 4 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें से 3 लीग मैच होंगे और चौथा मैच फाइनल होगा। तो जो 2 सर्वश्रेष्ठ टीमें होंगी लीग मैचेस में, उनके बीच फाइनल खेला जाएगा 26 तारीख को दोपहर 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक के बीच में, और वही 3:30 बजे के बाद समापन समारोह का कार्यक्रम होगा। उद्घाटन के लिए मैं बता दूं, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री श्याम जाजू जी कल उसका उद्घाटन। PMC अस्पताल ने अपने 10वें स्थापना दिवस पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। 24 दिसंबर को PMC हॉस्पिटल ने अपने 10वें स्थापना दिवस पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन सुबह 10 से 2 बजे के बीच किया, जिसका शुभारंभ अशोक चौरसिया, भाजपा महामंत्री काशी क्षेत्र ने हॉस्पिटल के संस्थापक स्वर्गीय मोहनलाल चौरसिया बाबूजी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। कुल लगभग 350 मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श व निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। इस अवसर पर PMC हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर संजय चौरसिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता चौरसिया, डॉक्टर विवेक मिश्रा, डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, विष्णुदेव आर्यन राय, मनोज चौरसिया, धीरज राहिल, अमित चौरसिया उपस्थित रहे। हमारे 10वें स्थापना दिवस जो कि PMC हॉस्पिटल के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं, इस अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें मरीजों को निःशुल्क परामर्श तथा दवाओं का वितरण किया जाएगा और उनकी जो भी जांचें हैं उनको रियायत दरों पर किया जाएगा। साथ ही साथ आज शाम को 6 बजे के आसपास वाराणसी के जाने माने BHU तथा प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले कुछ चुनिंदा चिकित्सकों को विशिष्ट चिकित्सा सेवा सम्मान तथा चिकित्सा रत्न शिरोमणि सम्मान से PMC हॉस्पिटल अपने स्थापना दिवस के इस अवसर पर उन्हें सम्मानित करेगा, जिसके मुख्य अतिथि माननीय श्री सुनील ओझा जी भाई साहब, प्रदेश सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी तथा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय रहेंगे। बुमरो बुमरो शाम रंग गीत पर पारंपरिक कश्मीरी नृत्य ने दर्शकों को दीवाना बना दिया।
बुमरो श्याम रंग बुमरो को श्याम रंग बुमरो समझकर बहुत से लोग इसे श्री कृष्ण से जोड़ते रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह गीत कश्मीर की लोक संस्कृति का हिस्सा है। यह कश्मीर के लोक नृत्य राउफ के दौरान गाया जाता है। काशी विश्वनाथ धाम यात्रा के अवसर पर 80 घाट पर आयोजित लोक रंग में गुरुवार शाम कश्मीर के श्रीनगर के लोक कलाकारों ने अपने खास नृत्य से दर्शकों को दीवाना बना लिया। श्रीनगर की तबस्सुम रहमान की कोरियोग्राफी को 15 सदस्यों ने मंच पर साकार किया। टीम लीडर मुश्ताक रहे। मध्य प्रदेश के लोक कलाकार सुधीर तिवारी के नेतृत्व में बधाई नृत्य को भी लोगों ने खूब सराहा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण नहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। वाराणसी लाइव, सच के साथ।